शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सरफराज ऑफिशियल चैनल। सरफराज ऑफिशियल चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है न्यूसीडेल। न्यूसीडेल टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों में अवेलेबल है, जो कि सामी कंपनी की प्रोडक्ट है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है लिवोसिट्राजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस की और लास्ट में हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स, ये मेडिसिन जिस्म में एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए ख़ास तौर पर अर्टिकेरिया एलर्जिक, नज़ला ज़ुकाम और मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए न्यूसीडेल टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन हैं जिनमें आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप न्यूसीडेल टैबलेट और सिरप को स्नीजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके गले में ख़राश है, एलर्जी है या आपको छींकें आ रही हैं, तो उसमें भी आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपकी आंखों में पानी बह रहा है या आपकी आंखों में कोई जलन है या सोजिश है, तो उसमें भी आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर एलर्जी महसूस हो रही है या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर दाने निकले हुए हैं या फंगस का मसला है, तो उसमें भी आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपके कान में रेशा है, सोजिश है और उस सोजिश के साथ साथ आपके कान में ख़ारिश महसूस होती है, तो उसमें भी आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी एलर्जिक रिएक्शन है, जैसा कि आपके गले में दर्द है, टॉन्सिस का मसला है और उसके साथ साथ आपके गले में जलन महसूस हो रही है या एलर्जी महसूस हो रही है, तो उसमें भी आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी इस मेडिसिन के फ़वाइद। और अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जिगर के पेशेंट हैं या गुर्दों के पेशेंट हैं, वो लोग न्यूसीडेल टैबलेट या सिरप को बग़ैर डॉक्टर की हिदायत के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ इस टैबलेट के फ़वाइद हैं वहीं इसके नुकसानात भी हैं। क्योंकि जो लोग इस टैबलेट या सिरप को ओवरडोज़ लेते हैं, तो इस टैबलेट या सिरप के ओवरडोज़ इस्तेमाल करने से आपके जिस्म पर एलर्जिक रिएक्शन पहले से भी ज़्यादा हो सकती है। आपको उल्टी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, ये मतली महसूस हो सकती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि इस टैबलेट या सिरप को किस एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है, उसकी उम्र 1 से 2 साल है, तो आप उसमें सिरप फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 से 2 साल की उम्र में आप बच्चे को आधा चम्मच रोज़ाना रात को इस्तेमाल कराएंगे। अगर कोई बच्चा 4 से 8 साल के दरमियान में है, तो उसको आप 1 चम्मच रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं टैबलेट की। न्यूसीडेल टैबलेट को 15 साल से ऊपर की उम्र में आप 1 टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल करवा सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, तो इस न्यूसीडेल टैबलेट को आप 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इस टैबलेट को डॉक्टर के मुफीद मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वो मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।